हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं औसत लक्ष्य अन्योन्य क्रिया के बारे में। पहला टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया। आइए इसके दूसरे पार्ट के रूप में देखते हैं, ग्राही औसत लक्ष्य की तरह। ग्राही जो है औसत लक्ष्य की तरह कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला पार्ट आपको पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था कि औसत लक्ष्य अन्योन्य क्रिया का पहला पार्ट है एंजाइम औसत लक्ष्य की तरह। एंजाइम जो है औसत लक्ष्य की तरह वर्क करता है। इसका पहला पार्ट है एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य, इसके बारे में आपने समझा। इसके दो पार्ट थे। उसके बाद दूसरा पार्ट आपने समझा औसत एंजाइम के अन्योन्य क्रिया के बारे में। ठीक है, यह आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम लोग देखेंगे इसका दूसरा ग्राही औसत लक्ष्य की तरह के रूप में। यह क्या वर्क है, इसका ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, ग्राही औसत लक्ष्य की तरह। ग्राही जो एक्सेप्टर है, शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। ग्राही जो हैं ये शरीर के संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। इनमें अधिकतर कोशिका कला में स्थित होते हैं। ग्राही जो हैं वह अधिकतर कहाँ होते हैं? कोशिका कला में स्थिर होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका कला में पाए जाते हैं। ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। ग्राही जो हैं शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। इनमें अधिकतर कोशिका कला में स्थित होते हैं। ग्राही प्रोटीन कोशिका कला में इस प्रकार स्थित होते हैं कि ग्राही प्रोटीन जो हैं कोशिका कला में इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनका छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है। ग्राही प्रोटीन जो हैं कोशिका कला में इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनका छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है। ठीक है, तो कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में जो है ग्राही प्रोटीन का छोटा सा सक्रिय भाग खुलता है। देखें फिगर, यह आप देख रहे हैं एक जंतु कोशिका का फिगर आप देख रहे हैं। प्राणी कोशिका का यह फिगर है। ठीक है, तो यह प्राणी कोशिका का फिगर है। कोशिका कला का यह छोटा सा हिस्सा हम लेते हैं जिसके ऊपर ग्राही प्रोटीन पाया जा रहा है। इस छोटे से फिगर का एक जूम बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो यह कोशिका कला का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, कोशिका कला का भीतरी हिस्सा यह है, यह कोशिका कला का बाहरी हिस्सा है। ठीक है, इसमें यह आपका एक ग्राही प्रोटीन है। ठीक है, ग्राही प्रोटीन है। इस ग्राही प्रोटीन का जो बाहरी सिरा है इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अलग तरीके का है। यह सक्रिय सतह है ग्राही प्रोटीन का। ग्राही की बंधनी सतह यह है, ग्राही की बंधनी सतह है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्राही जो है शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। ग्राही प्रोटीन जो है यह कोशिका कला का छोटा सा भाग होता है। यह कोशिका कला पे पाए जाते हैं। तो ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। इसमें अधिकतर कोशिका कला में स्थित होते हैं। ग्राही प्रोटीन कोशिका कला में इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनका छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग जो है कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है। ठीक है, यह कोशिका कला का बाहरी क्षेत्र है। इसमें ग्राही प्रोटीन का छोटा सा हिस्सा जो है खुलता है जिसे ग्राही की बंधनी सतह कहा जाता है। ठीक है, शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं और तंत्र कोशिकाओं एवं पेशी के मध्य संदेश का संचार कुछ रसायनों द्वारा होता है। शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं और तंत्र कोशिकाओं और पेशी के बीच, शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं के बीच में या फिर तंत्र कोशिकाओं और पेशी के बीच में संदेश का संचार जो है कुछ रसायनों के द्वारा होता है। यह रसायन, जिन्हें रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं, ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जिनके द्वारा शरीर में दो तंत्र, ठीक है, जिनके द्वारा शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं के बीच में और तंत्र कोशिका और पेशी के बीच में संदेशों का संचार होता है,
उन्हें रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं। ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। ये जो रासायनिक संदेशवाहक हैं यह ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, फिगर आप देख सकते हैं, यह आपका ग्राही प्रोटीन है, इसका यह बंधनी सतह है। रासायनिक संदेशवाहक जो है इसी ग्राही प्रोटीन के बंधनी सतह पे आके जुड़ जाते हैं और सूचना को देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए, संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही के आकार में बदलाव आ जाता है। संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही प्रोटीन में बदलाव आ जाता है। तो आप देख रहे हैं बंधनी सतह से रासायनिक संदेशवाहक जब जुड़ता है, सूचनाएं देता है, तो आप देखें कोशिका का भीतरी भाग का शेप आप देखें कैसा है। कोशिका के भीतरी भाग का शेप आप देखें ऐसा है। लेकिन जब बंधनी सतह से जुड़ जाता है रासायनिक संदेशवाहक तो इसका शेप चेंज हो जाता है और यह सूचना जो है कोशिका के अंदर पहुंचाने लगती है। संदेश का जो है फैलाव होने लगता है। ठीक है, और जो ही रासायनिक संदेशवाहक हट जाता है बंधनी सतह से, तुरंत जो है अपने पुराने शेप में आ जाती है। ठीक है, तुरंत जो है यह अपने पुराने शेप में आ जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। ग्राही प्रोटीन बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही के आकार में बदलाव आ जाता है। इससे ठीक है, ग्राही के आकार में बदलाव आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं सतही सतह ऐसा था, अब यह आकार शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा सतह हो जाएगा, सतह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही के आकार में बदलाव हो जाता है। इससे संदेश जो है कोशिका में पहुंच जाएगी। इससे संदेश जो होगा वह कोशिका में आकार बदलने के कारण संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। इस प्रकार रासायनिक संदेशवाहक बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश को कोशिका के भीतर पहुंचा देता है। ठीक है, रासायनिक संदेशवाहक जो है बिना कोशिका में प्रवेश किए अपने संदेश को कोशिका को दे देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह ग्राही प्रोटीन है जिसका शेप आप देख रहे हैं, बाहरी शेप ऐसा है और भीतरी शेप ऐसा है। कोशिका का भीतरी भाग ऐसा है। रासायनिक संदेशवाहक आके इससे जुड़ गया और जुड़ने से क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप आप देखें, यह चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। शेप चेंज होते ही यह जो है सूचना देने लगेगा, अंदर जो है सूचना यह पहुँचाने लगेगा ग्राही प्रोटीन। और जब यह रासायनिक संदेशवाहक चला जाएगा तो शेप अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं। शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। यह ग्राही रासायनिक संवाहकों में से, यह ग्राही जो हैं रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मकता दिखाते हैं, क्योंकि इनकी बंधनी सतह के आकार, संरचना और अमीनो अम्ल के संगठन के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक संदेशवाहक जो हैं यह बंधनी सतह के अनुसार उनका शेप, साइज और आकार होता है, और यह जो है चयनात्मकता दिखाते हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। सब बंधनी सतह के लिए रासायनिक संदेशवाहक का शेप जो है सबके लिए अलग अलग होता है। तो शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। यह ग्राही रासायनिक संवाहकों में से, ठीक है, यह ग्राही जो है रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मकता दिखाते हैं। ठीक है, जो ग्राही हैं वो रासायनिक संवाहक को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सबको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो उनके लिए बना होगा उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे, अर्थात यह चयनात्मकता दिखाएंगे, क्योंकि इनकी बंधनी सतहों के आकार, संरचना और अमीनो अम्ल के संगठन जो हैं अलग अलग होते हैं। जो औषध
जो ड्रग ग्राही की सतह पर आबंधित होकर, ठीक है, जो औषध ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन्हें विरोधी कहा जाता है। जो औषध ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है, वह विरोधी कहलाती है। यह संदेश अवरुद्ध करने के लिए लाभकारी होती है। यह संदेश को रोकने के लिए लाभकारी होती है। दूसरे प्रकार की औषधि वे होते हैं जो प्राकृत संदेशवाहक की नकल करके, ठीक है, जो प्राकृत संदेशवाहक को नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं। दूसरे प्रकार के औषध वे होते हैं जो प्राकृत संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती हैं। इन्हें एगोनिस्ट कहा जाता है। तो जो औषधि ब्रेक लगाती हैं उनको विरोधी कहा जाता है, और जो संदेशवाहक की नकल करके एक्टिव कर देती हैं उसे एगोनिस्ट कहा जाता है। यह प्राकृत रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर लाभदायक होते हैं। अगर प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की कमी हो तो उस समय और ऐसी औषधियाँ वर्क करेंगी और एगोनिस्ट की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। यह ग्राही रासायनिक संदेशवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मकता दिखाते हैं, क्योंकि इनकी बंधनी सतह के आकार, संरचना और अमीनो अम्ल का संगठन अलग अलग होता है। जो औषधि ग्राही के सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है वह विरोधी कहलाती है। यह संदेश अवरुद्ध करने के लिए लाभकारी होती है। संदेश को ब्रेक करने के लिए ऐसी औषधियाँ लाभकारी होती हैं। जबकि दूसरे प्रकार की औषधि वे होते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती हैं। इन्हें एगोनिस्ट कहा जाता है। यह प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर लाभदायक होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ग्राही औषध लक्ष्य की तरह, जिसमें आपने देखा कि कैसे जो है मेडिसिन्स जो हैं, ड्रग्स जो हैं, वे बंधनी सतह पे जुड़ती हैं और अपनी सूचनाओं को आगे बढ़ाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।